चलेगी नहीं चलेगी, नहीं होने देंगे तिरंगे, हम तुझे भगवान नहीं होने देंगे। कि पूरे भारत में धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर कहीं ना कहीं हमें एक तरह का आक्रोश और एक तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोई कुछ भी कह दे रहा है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है धर्म से जुड़ी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मैं एक दरगाह के पास खड़ा हूँ। ये भी एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इसी रास्ते से एक शख्स गुजरा है। उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो आप शायद अचरज में पड़ जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, केरल से ये नौजवान निकलता है। अभी फ़िलहाल मुंबई 37 के लगभग 40 दिन के करीब गुजर चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ ये जा रहे कहाँ हैं, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, यानी हज के लिए। अमूमन हम सभी को पता है कि हज का महीना चल रहा है, लेकिन अब ये सोच रहे होंगे कि हज का महीना चल रहा है तो यहाँ से वो पैदल कैसे पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूँ ये पूरा 1 साल का सफ़र उन्होंने तय करने का निश्चय किया है। फ़िलहाल अभी वो केरल से निकल कर के मुंबई में आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पूरा ये जो ब्यौरा है किस तरीके का और किस तरीके की उनकी पूरी रूपरेखा है। फर्श वाले दिल तोड़ते हैं, अर्श वाला दिल जोड़ता है। सब्र रखो और जान लो, जो कुछ तुमसे लिया गया उसके बदले कुछ अच्छा ही मिलेगा। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। खूबसूरती कपड़ों से नहीं, इल्म और अदब से होती है। या अल्लाह, हम सफ़र वो हो जिसका साथ मुझे तेरे और करीब कर दे। मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मशरूफ़ कर दे अल्लाह कि तौबा के बगैर मुझे नींद ना आए। अल्लाह पाक इंसान से फरमाता है, मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूँ तो कहना। हज बैतुल्लाह की चाह, मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा करने की हसरत, ऐ बंदे तेरे कल्ब में नज़र आनी चाहिए। तू बना खुद को ऐसा मोमिन कि काबा भी तेरा इंतज़ार करे, तू कब आकर तवाफ़े काबा करे। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। पूरी दुनिया में यदि हम धर्म के आधार पर विचार करें तो इस्लाम धर्म दूसरे स्थान पर हमें नजर आता है। हर धर्म का अपना नियम है और उसके मूलभूत सिद्धांत भी है, जिसके आधार पर इसका पालन करने वालों के जरिए इंसानियत आज भी बची हुई है। इस्लाम धर्म में भी 5 अरकान, 5 फर्ज यानी 5 स्तंभ है, जिसका पालन हर एक मुसलमान पर फर्ज है और हर एक मुसलमान को इसी के आधार पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। आइए जानते हैं वो 5 फर्ज यानी इस्लाम के 5 मूलभूत स्तंभ कौन कौन से हैं। शहादा यानी कलमा, सलात यानी नमाज, उसके बाद रोज़ा, ज़कात और हज। ये सभी मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसका पालन हर एक मुसलमान को करना है। आज हम इस्लाम के इन 5 फ़र्ज़ यानी 5 स्तंभों में से एक स्तंभ हज का जिक्र करने जा रहे हैं। इस्लाम धर्म में साहिब माल यानी धनवान व्यक्ति को इसे हर हाल में पूरा करना है। यदि किसी गरीब की बात करें तो उसे अपने जीवन में एक बार हज करने की ज़रूर कोशिश करनी है। चाहे कोई भी मुसलमान अमीर हो या गरीब, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने अल्लाह के घर काबा शरीफ और पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत यानी दर्शन जरूर करेंगे, जिसमें वे सफल भी होते हैं। आज के इस आधुनिक दौर की अगर हम बात करें तो इंसान ने अपने दिमाग के दम पर काफ़ी तरक्की की है। आज हमारे पास एक देश से दूसरे देश जाने और आने के लिए यातायात के अनेकों साधन
और माध्यम मौजूद है। सड़क पर चल रहे इस नौजवान को आप देख रहे हैं, इनका नाम शिहाब चितुर है। ये इस्लाम के 5 अरकान यानी 5 स्तंभों में से एक हज के इरादे से निकले हैं, वह भी पैदल हज यात्रा। आपको बता दें, शिहाब चितुर भारत के केरल राज्य से पैदल चलकर लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अब यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंच चुके हैं, जिसमें उन्हें 35 से 40 दिन तक चलना पड़ा है। इस तरह की पैदल हज यात्रा भारत से सऊदी अरब तक जिन्हें भी पता चल रही है, वे सभी हैरान हो रहे हैं। फिलहाल इनके साथ केरल से स्थानीय डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की एक टीम भी साथ में चल रही है। इस पैदल हज यात्रा का आंखों देखा हाल यूट्यूब चैनल के जरिए प्रसारण किया जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को शिहाब चितुर की पैदल हज यात्रा के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग इन्हें मिलने आ भी रहे हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। उसको मिलने के लिए मैं आया था। मैं केरला वाला हूँ। मेरे को पता चला था वो केरला से चल के हज को जाने के लिए सुना। वो ताना पे पहुँचा जब मेरे को जाने के लिए मौका नहीं मिला है। इसके लिए उनको मिलने के लिए वीरापट्टनम में वो चल के पहुँचा था। वहाँ पहुँच के उसको सलाम दुआ किया, दुआ के लिए उसको इजाज़त किया है। आपको बता दें, शिहाब चितुर की पैदल हज यात्रा का यह सफर आज से लगभग 1 से 2 महीने पहले भारत के राज्य केरल के जिला मलप्पुरम गांव कोमोलिटेड से शुरू हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, साधारण से रेलवे टिकट को रिजर्वेशन बुकिंग के दौरान हम सभी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हवाई जहाज से विदेश की यात्रा करने के लिए सबसे अहम वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बहुत सी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। और यदि हज के वीज़ा की बात करें तो ये दिक्कतें और भी कठोर हो जाती है। खैर, वीज़ा मिलने के बाद एक देश से दूसरे देश हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ के ज़रिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब यह सोचने पर हम मजबूर हो रहे हैं कि भारत से सऊदी अरब पैदल हज यात्रा के वीज़ा के लिए शिहाब चितुर को कितने दिन, कितने महीने या फिर सालों मेहनत करनी पड़ी होगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने और पैदल हज यात्रा की मालूमात की खातिर शिहाब चितुर से खास मुलाकात करने गली मीडिया की टीम उनसे इस पैदल हज यात्रा के दौरान मिलने पहुंची। हमने उनसे ऑन कैमरा बात करनी चाहिए, लेकिन शिहाब चितुर ने हमसे ऑफ कैमरा कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ना कि दुनिया को दिखावा और खुश करने के लिए। शिहाब चितुर के दिए इस जवाब में अल्लाह के प्रति उनकी श्रद्धा और अकीदत उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकला हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए निकला हूँ। तो मैं ऑन कैमरा या फिर मैं ऑन स्क्रीन आकर के बाइट मुलाकात दे नहीं सकता हूँ। वह इसलिए कि मैं दुनिया को खुश करने के लिए नहीं निकला हूँ, लेकिन फिर भी हमारी जो उत्सुकता थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो उनके कुछ दोस्त उनके साथ में आए हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल ये सिलसिला शुरुआत कहाँ से हुई इस डेस्टिनी की पूरी। अस्सलाम वालेकुम। केरला से मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट और चोटूर गांव से वो लास्ट महीने 2 तारीख को निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 38 डेज़ हुआ है निकाल के गांव से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी महाराष्ट्र का मुंबई यहाँ पहुँचा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और टोटल 38 डेज़ हुआ है जर्नी शुरू होकर। तभी ये 38 डे हुआ है, तो जैसे कि 24 घंटा 48 घंटा कंटिन्यू रनिंग उनका चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं रुक रहे, स्टे ले रहे आराम करने के सब? नहीं 24 आवर्स नहीं जर्नी कर सकते, कोई नहीं कर सकता है जर्नी, तो टायर्ड होता है, थोड़ा रेस्ट चाहिए। फिर भी डेली 35 to 45 किलोमीटर रोज़ चलता है। सुबह फजर नमाज करके एक आधा घंटा रेस्ट लेके फजर नमाज के बाद वो चलता है। बाद में एक नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए एक 9:30 तक रुकता है, और उनके बाद एक आधा घंटे रेस्ट लेके वापस जर्नी शुरू होता है। वो दोपहर को खाना के लिए रुकता है, तब भी 1-2-3 घंटे रेस्ट लेते हैं, बाद में 4 बजे 5 बजे निकलते हैं। टोटली पर डे 35 to 40 किलोमीटर तो चलता है। तो यहाँ हम एक बात तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरह का प्रोसीजर होता है कानूनन तरीके से हम देखा जाए, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सर मैं जानना चाहूँगा कि वीज़ा को लेकर के किस तरीके से दिक्कतें आई या फिर किस तरीके की तैयारी की गई?
एक साल कितना कितना वक्त लगा इसको? 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, 1 साल से कोशिश कर रहे थे जाने के लिए। अभी तो शुरू किया है, 30 तारीख से चालू किया। अभी जाने का हम लोग को, इसको जाने का है 8,600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर पैदल जाने का है टोटल। तो फिर अभी जैसे अभी यहाँ से, अभी आप केरला से, जैसे अभी उन्होंने बताया कि केरला से यहाँ महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र से फिर गुजरात, गुजरात से फिर पाकिस्तान, ईरान, इस तरीके से तो कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी उनसे? वो पाकिस्तान छोड़ेगा, कुवैत, इराक, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इतना सब कवर करते हुए ये निकलेंगे। तो ये अच्छी, मतलब ये कितने दिन का सफ़र है इनका? 8 महीने का है। 8 महीने का। फिर वीज़ा भी उतना फिर पीरियड में? नहीं, 1 साल का वीज़ा है इसका पास। 8 महीने में इसका पूरा टारगेट पूरा करने का है। तभी बात हो रही है सफ़र के दौरान के हज के लिए निकले हैं, तभी हज का महीना तो चल रहा है, अभी हज है, ठीक है। तो उस हिसाब से साल भर के हिसाब से 8 महीने का है, तो फिर मतलब साल भर में इनको वहाँ हज के हिसाब से पहुँचना है। अगर वो 2 महीना पहले पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं ना उधर, इन लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग उधर। तो अभी मैंने देखा अभी यहाँ कवर करते वक्त कि कुछ गाड़ियाँ केरला से भी आई है, केरला के नंबर प्लेट्स मैंने देखा हूँ फॉलो करते हुए आए, और मेरी तरह मीडिया वाले भी आए हुए हैं। तो क्या आप लोग सभी लोग जा रहे हैं साथ में, या आप लोग किस तरीके की आप लोगों का इंटेंशन है? नहीं, हम लोग जाएगा पाकिस्तान बॉर्डर तक जोड़ेगा इसको, फिर आप लोग रिटर्न आएगा। तो फिर वहाँ से ये अकेले सफ़र करेंगे? हाँ, अकेले नहीं, अभी कोई न कोई केरला वाला है, पाकिस्तान वाला है, सब कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसको मिलने के लिए। हाँ, सब लोग खुशी में, ऐसा कोई नाराज किसी का, कुछ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। ये एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे भी कल रात में पता चला तो मैं भी एक्साइटेड हो गया कि ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से पूरी कंट्री के बाहर कोई जा रहा है, वो भी 2-3 कंट्री अमूमन लग रही हो। कितनी कंट्री लग रही होगी उनको? 5 होगा ना, 5 कंट्री लगे हैं ना, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। सोचिए 5 कंट्री लग रही है, तो मैं भी एक्साइटेड था। तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ जैसे इनकी बात फैलेगी और जहाँ जहाँ जैसे लोगों को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं लोग इनका इंतज़ार करें। सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग अभी साथ में हैं, चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप फ्रेंड सर्कल लोग टच हो रहे हैं, या फिर जो केरला से अमूमन जो आए, अभी पाकिस्तान बॉर्डर से आप लोग रिटर्न हो जाएंगे, तो फिर आगे इनकी हेल्थ इशू भी हो सकती है, एक चलना और थकान, तो किस तरीके से देखा जाएगा? अभी तो केरला वाला सब जगह पे है, उसका गांव वाला है, केरला वाला सब दुनिया में सब जगह पे है, उन लोग को कोशिश कर लो, हेल्प कर रहे हैं उन लोग। तो अभी खास दुआ क्या है उनकी तरफ से, वहाँ किस तरीके की दुआ मांगी जाएगी उनकी तरफ से? आपको उन्होंने कुछ शेयर किया होगा? नहीं, कुछ बोला नहीं, ऐसा बारे में कुछ बोला नहीं मैंने। तो चलिए ठीक है, हम भी यही दुआ करेंगे कि उनका सफ़र आसान हो, जो मकसद से वो निकले हैं उसमें वो कामयाब हो। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। कुल मिलाकर शिहाब चित्तूर की पैदल हज यात्रा को मुकम्मल होने में साल भर उन्हें पैदल चलना होगा, जिसमें वे भारत से होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और आखिर में सऊदी अरब के शहर मक्का में उनका यह सफ़र खत्म होगा, जिसमें उन्हें भारत के साथ साथ सभी देशों के बदलते मौसम, बदलते कल्चर, बदलती भाषाओं का सामना करना होगा। साथ ही उनकी आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों का भी सामना उन्हें करना होगा। आपको मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि केरल राज्य से महाराष्ट्र राज्य तक के सफ़र में शिहाब चित्तूर ने रोज़ा रख कर ये पद यात्रा अब तक की मुकम्मल की है। गली मीडिया की तरफ से हम यही दुआ और कामना करते हैं कि उनकी यह पैदल हज यात्रा सफल कामयाब हो और वे मक्का मदीना की ज़ियारत दर्शन करके सही सलामत भारत अपने घर लौट आए। आमीन। ब्यूरो रिपोर्ट, गली मीडिया, मुंबई।